आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो हमारे पास यहाँ पर आपके सिलेबस में 5 डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं। बस टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। तो बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या है यहाँ पर? टोपोलॉजी का मतलब है कि एक जब नेटवर्क क्रिएट किया जाता है तो उस नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब होता है कि कंप्यूटर्स आप डिफरेंट वे में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो हमें बताता है नेटवर्क टोपोलॉजी। ठीक है बात? तो डिफरेंट वेज में डिफरेंट तरीकों से कैसे आप कंप्यूटर्स को या डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, वो हमें बताता है टोपोलॉजीज। तो हमारे पास ये डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। सबसे पहले है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक लॉन्ग वायर होती है, ठीक है, उसके दोनों एंड होती हैं, एक एंड लेफ्ट साइड में और दूसरा एंड राइट साइड में। ये एक वायर है, लॉन्ग वायर, ठीक है। उस लॉन्ग वायर में इक्वली डिस्टेंस पर क्या किया जाता है, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। एक लंबी वायर है, दोनों एंड्स हैं इसके, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर हैं या कोई डिवाइस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, कुछ भी डिवाइसेस ये हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकते हैं। तो इक्वली डिस्टेंस पर यहाँ पर इस लंबी वायर से ये डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये बन जाती है बस टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि अगर ये डिवाइस इस डिवाइस को कुछ मैसेज सेंड करना चाहती है तो यहाँ से मैसेज जाएगा, इस वायर के थ्रू यहाँ से होता हुआ इस डिवाइस के पास चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी डिवाइस दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजती है तो वो इस वायर के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। और इस वायर से सारी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। तो जो भी डिवाइस दूसरी डिवाइस को मैसेज भेजेगी, जिसके लिए वो मैसेज है, वो तो उसको देख सकता है, ठीक है। और साथ में ये इनको भी रिसीव होगा मैसेज, ठीक है। वो बात अलग है ये देखना चाहिए या नहीं, लेकिन यहां तक दूसरी डिवाइसेस पे भी वो मैसेज जाता है। तो इसमें ये जो है लॉन्ग केबल इज बैकबोन। तो ये जो लॉन्ग केबल है इसको कहते हैं बैकबोन ऑफ दिस बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, एक लॉन्ग वायर ली ही, उसके साथ कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए। तो इसको बनाना, इस बस टोपोलॉजी के माध्यम से नेटवर्क बनाना बहुत इजी है, क्योंकि एक लॉन्ग वायर से इक्वली डिस्टेंस पे कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या है, मान लो यहां से ये ब्रेक कर गई, ठीक है, ये वायर ब्रेक कर गई तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क फेल कर जाएगा, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल जगह से वायर ब्रेक होने की वजह से पूरा नेटवर्क आपका फेल कर जाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है, ठीक है। एडवांटेज क्या है कि ये सिंपल है, इजी है इंस्टॉल करना। इंस्टॉल का मतलब नेटवर्क क्रिएट करना। उसके बाद आता है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या है, आपके पास ये जो डिवाइसेस हैं, यहां पर कितने डिवाइस हैं, टोटल 5 डिवाइस हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो डिवाइस है ये हर एक डिवाइस से एक सेपरेट वायर के माध्यम से कनेक्ट होगी। जैसे यहां पर तो क्या था कि एक सिंगल वायर के थ्रू ही ये कनेक्टेड थे, लेकिन यहां पर सिंगल वायर नहीं होगी, कंप्यूटर्स होंगे। जैसे ये 5 कंप्यूटर हैं, तो इस कंप्यूटर की बात करें, ये डिवाइस की बात करें, तो यहां एक वायर इसके साथ कनेक्ट होगी, एक वायर इसके साथ कनेक्ट होगी, एक वायर इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक डिवाइस हर एक दूसरे डिवाइस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगी, एक अलग अलग वायर के माध्यम से, ठीक है। यह मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में यही है कि हर एक डिवाइस हर एक दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगी एक सेपरेट वायर के थ्रू। तो यहां पर क्या होगा, ईच डिवाइस हैज डेडिकेटेड लिंक विद अदर डिवाइस, ठीक है। डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिख लो यहां पर, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट। यहां पर ये आप लिख सकते हो हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक विद अदर डिवाइस। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट है हर एक डिवाइस के साथ, ठीक है। ईच डिवाइस हैज n- इनपुट आउटपुट पोर्ट। अब n-1 मान लो यहां पर कितने हैं, 5 डिवाइस हैं, तो हर एक डिवाइस के पास 5-1 मतलब 4 इनपुट पोर्ट होंगे या इनपुट आउटपुट, क्योंकि यहां पर 4
5 है ना टोटल, तो इसको या किसी को भी बाकी 4 के साथ भी कनेक्ट होना होगा। तो जितने आपके पास कंप्यूटर में नेटवर्क में डिवाइस होंगी, हर एक डिवाइस के पास उतने n-1 क्या होंगे, पोर्ट होंगे, क्योंकि उतनी वायर्स वहां से निकलेंगी ना जितने दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। तो n डिवाइस हैं तो n-1 इनपुट आउटपुट पोर्ट होंगे। और टोटल लिंक का मतलब ये जितने सारी ये वायर हैं, कितनी वायर्स आपको लगेंगी पूरा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, वो लगेंगी n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इस पे ये मैश टोपोलॉजी पे ये न्यूमेरिकल भी बन सकता है कि अगर आपके पास मैश टोपोलॉजी है और उसमें n डिवाइस हैं तो टोटल वायर्स पूछ लिया जाएगा कि टोटल वायर कितनी लगेंगी नेटवर्क बनाने के लिए, या टोटल केबल्स कितनी लगेंगी, या टोटल लिंक कितने होंगे नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, वो होगा n इंटू n- डिवाइड बाय 2। ठीक है, जैसे यहां पर आपके पास टोटल 5 डिवाइस है ना, तो 5 इंटू 5-1 डिवाइड बाय 2, 5 इंटू 4 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 10 लिंक या 10 केबल्स या 10 वायर्स लगेंगे पूरा नेटवर्क बनाने के लिए। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आप देखो कि ये हो गई 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये 4 आ गई, ये आपके पास 5, ये 6, ये 7। ठीक है, ये 8, ये 9 होगी और ये 10। टोटल आपके पास 10 लिंक्स आ गए जब आपके पास नेटवर्क के अंदर 5 डिवाइसेस थी। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। दूसरा, इट हैज़ नो ट्रैफिक प्रॉब्लम। ट्रैफिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, जैसे बस टोपोलॉजी की बात करते थे, मान लो इस कंप्यूटर ने मैसेज भेजा M1, ठीक है, और इसने भी भेज दिया M2 और इसने भेज दिया M3। अब क्या होगा, मैसेज तो एक ही वायर के थ्रू जाएगा ना, इधर से भी मैसेज आएगा, इधर से भी और इधर से भी, तो क्या होगा, मैसेज आपस में कोलाइड कर जाएगा और जो मैसेज था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम थी बस टोपोलॉजी में कि आपके पास जो कोलिजन है ना मैसेज का, वो उसके जो चांस है वो हाई हैं, लेकिन मैश टोपोलॉजी में कोलिजन के चांस है ही नहीं, क्योंकि हर एक डिवाइस एक अलग वायर के साथ कनेक्ट है। अगर इसने इसको मैसेज भेजना है ना तो वो इस वायर के थ्रू जाएगा, और इसने इसको भेजना है तो इस वायर के थ्रू जाएगा। हर एक मैसेज एक अलग वायर के थ्रू या अलग केबल या अलग लिंक के थ्रू जाएगा, तो इसके अंदर ट्रैफिक की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। लेकिन बस टोपोलॉजी में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और ये हाई प्रॉब्लम है इस बस टोपोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन इजी। फॉल्ट का मतलब, अगर मान लो कोई लिंक टूट गया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमें पता लग जाएगा भी जो वायर टूटी हुई है मतलब कि वही फॉल्ट का कारण है। ठीक है, डिवाइस जो भी आपके पास वायर टूटेगी वो डायरेक्ट इजीली आपके पास फाइंड आउट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर वायर कहीं से टूटी होगी ना तो यहाँ पर फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है बात। और अगर एक वायर डिस्कनेक्ट होगी तो सिर्फ उन दो कंप्यूटर्स के बीच में जिनके बीच में वायर टूटेगी ना वही आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बस टोपोलॉजी में क्या सिंगल किसी भी पॉइंट पर टूटा था, पूरा नेटवर्क फेल कर गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये है आपके पास मैश टोपोलॉजी। अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें एक होती है हब, एक डिवाइस होती है, ये आगे हम पढ़ेंगे नेटवर्क डिवाइसेस में हब। तो एक सेंट्रल डिवाइस होती है हब, उस हब के थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर ये जो डिवाइस हैं वो हब के साथ कनेक्टेड हैं। अगर इस डिवाइस ने इस डिवाइस को मैसेज भेजना है तो वो पहले जाएगा हब के पास, हब उसको भेजेगा यहाँ पर। ठीक है जी बात। तो यहाँ पर ईच डिवाइस हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू सेंट्रल हब। ठीक है बात। यहाँ पर तो क्या था, आपस में ही डिवाइसेस का डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक था, लेकिन यहाँ पर डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक कहाँ है, हब के साथ। ठीक है, डायरेक्ट आपस में ये कनेक्ट नहीं है, वो पहले हब के साथ कनेक्टेड हैं। पहले मैसेज हब के पास जाएगा, फिर हब से दूसरे डिवाइस के पास जाएगा। हब एक्ट एज कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि मैसेज पहले किसके पास जाएगा, हब के पास, फिर दूसरे डिवाइस के पास या कंप्यूटर के पास जाएगा। तो हब यहाँ पर एक कंट्रोलर की तरह काम करता है।
इफ वन लिंक फेल ओनली दैट लिंक विल इफेक्ट अदर विल वर्क। तो मान लो ये लिंक टूट गया, ठीक है, तो सिर्फ यही डिवाइस मैसेज नहीं भेज पाएगी ना, बाकी सारी तो आपस में भेज पाएंगी। तो एक लिंक के टूटने से पूरा नेटवर्क फेल नहीं होगा, बाकी सारे लिंक आपके पास वर्क कर सकते हैं। तो ये है आपके पास स्टार टोपोलॉजी कि एक सेंट्रल हब के साथ बाकी सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ठीक है जी बात। उसके बाद बात आ जाती है ट्री टोपोलॉजी पर। ट्री टोपोलॉजी क्या है? वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी। जैसे स्टार टोपोलॉजी में एक हब डिवाइस थी ना, इसी तरह ट्री में भी, इसमें तो एक ही हब थी, लेकिन ट्री टोपोलॉजी में क्या है, एक से ज्यादा आपके पास हब्स होंगी। ठीक है, एक आपके पास सेंट्रल हब होगी, उसको हम कहते हैं एक्टिव हब। ठीक है, तो इस हब के साथ कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरी हब भी कनेक्ट हो सकती हैं। जैसे ये ट्री बन गया ना, इसकी एक ब्रांच ये है, ठीक है ना, ये मेन या सेंट्रल हब होगी, उसके साथ सेकेंडरी हब्स कनेक्ट होंगी। ये हब कनेक्ट है, इस हब के साथ सारे कंप्यूटर कनेक्ट है, फिर एक और हब कनेक्ट है, इसके साथ बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ये हब कनेक्ट है, और इस हब के साथ डायरेक्ट डिवाइसेस भी कनेक्ट हैं। ठीक है ना, सेंट्रल हब के साथ आपके पास डिवाइस भी कनेक्ट हो सकती हैं और सेकेंडरी हब्स जो है वो भी कनेक्ट हो सकती हैं। तो ये वेरिएशन ऑफ स्टार टोपोलॉजी है। देयर इज अ सेंट्रल हब विच इज एन एक्टिव हब विच कंटेन रिपीटर। जैसे ये है ना, ये आपके पास एक्टिव हब है, अब इसमें लिखा है विच कंटेन रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? मान लो आपने एक सिग्नल भेजा, ठीक है, जैसे सिग्नल भेजेंगे तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है, कुछ डिस्टेंस के बाद जो सिग्नल है वो वीक हो जाता है। लेकिन रिपीटर एक डिवाइस है, वो क्या करती है, उस सिग्नल को रीजनरेट करती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस सिग्नल को रीजनरेट करती है ताकि जो एनर्जी वीक हुई थी सिग्नल की वो दोबारा से आ जाए और वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। तो इसके अंदर वो रिपीटर होता है। ठीक है, ये, और इसको क्या कहा है, एक्टिव हब। अदर हब्स आर सेकेंडरी हब्स विच कनेक्ट्स टू एक्टिव सेंट्रल हब। जो बाकी सारी आपके पास हब्स होंगी वो क्या होंगी, सेकेंडरी हब, और वो सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हैं। और ये जो सेकेंडरी हब हैं ये एक्टिव भी हो सकती हैं और पैसिव भी हो सकती हैं। एक्टिव होने का मतलब क्या है, अगर हब एक्टिव है तो उसके अंदर रिपीटर भी होगा। ठीक है, एक्टिव हब होने का मतलब है कि उसके अंदर रिपीटर भी होगा। अगर वो पैसिव है तो उसके अंदर रिपीटर नहीं होगा, वो सिंपल सिग्नल को रिसीव करेगी और आगे भेज देगी। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है आपके पास। ये हो गया आपके पास ट्री टोपोलॉजी। अब बात कर लेते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में एक सर्कुलर फॉर्म में डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। तो यहाँ पर जैसे ये 4 डिवाइसेस हैं, ये इसके साथ कनेक्ट है, फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ईच डिवाइस हैज पॉइंट टू पॉइंट डेडिकेटेड लिंक विद इट्स नेबर डिवाइस। ठीक है, यहाँ आपस में डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हैं, ये डिवाइस इसके जो नेबर में डिवाइसेस है ना उसके साथ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक से कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसने कहा सिग्नल इज सर्कुलेटिंग इन रिंग एट ऑल टाइम। जैसे अब हमने बात की थी कि मान लो ये जो आपके पास रिंग है, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि ये रिंग में कोई कनेक्शन लूज है या नहीं है, तो इसके अंदर सिग्नल रोटेट करता रहता है हर वक्त। ठीक है, अगर सिग्नल सर्कुलेट हो रहा है प्रॉपर इस रिंग के अंदर तो इसका मतलब रिंग नेटवर्क या रिंग टोपोलॉजी प्रॉपरली काम कर रही है। अगर वो नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें वीक पॉइंट है, या तो कोई डिवाइस, अब मान लो ये है, यहां से मैसेज गया, ठीक है, मान लो लिंक नहीं टूटा। ठीक है, यहां से क्या होता है, मैसेज हर एक डिवाइस के थ्रू होके जाता है। मान लो इसने मैसेज भेजना है इसको, ठीक है, और पहली बात क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है या तो मैसेज इस तरह से फ्लो करेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में मैसेज फ्लो करेगा। हम मान लेते हैं कि वो क्लॉकवाइज फ्लो करता है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से मैसेज फ्लो करता है। तो ये डिवाइस ने इसको मैसेज भेजना है तो मैसेज पहले इसके यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके पास पहुँचेगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब ये है या तो वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा।
क्लॉकवाइज माना तो पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास जाएगा। तो ठीक है, मान लो ये लिंक, जो ये लिंक है ये तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, यही कंप्यूटर या डिवाइस खराब हो गई, ठीक है, तो यही मैसेज फंस जाएगा, इस तक जाएगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर एक लिंक ब्रेक हो गया, उसके लिए तो सिंपल वायर चेक कर सकते हैं हम कि वायर आपके पास अगर खराब हो गई या टूट हो गई, ठीक है, तो नेटवर्क काम नहीं करेगा। लेकिन अगर डिवाइस ही खराब हो गई तो उसके लिए क्या है, इसमें हमें एक सिग्नल फ्लो करना पड़ेगा ऑल द टाइम। अगर सिग्नल फ्लो कर रहा है इसका मतलब लिंक भी काम कर रहे हैं और ये जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ये भी काम कर रही हैं आपके पास। ठीक है बात, तो ये आपके पास है रिंग टोपोलॉजी। तो ये आपके पास 5 टोपोलॉजीज थी। ठीक है, यहाँ पर मेन जो पॉइंट है ये जो लिखे हैं इनको नोट डाउन कर लें और जो बोला है उसको भी ध्यान से सुन के आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।